नमस्कार, स्वागत है आप सबका आनंद सर क्लासेस में। चलिए एक बार फिर से मैं 12th क्लास के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आया हूँ। कैलकुलस का लास्ट पार्ट है ये। अभी आपने रिसेंटली देखा कि हम लोगों ने एरिया बाउंडेड ख़त्म किया है, यानी इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया बाउंडेड। हमारा लास्ट टॉपिक रह गया कैलकुलस का डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी अब हम लोग कुछ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज़ पढ़ने जा रहे हैं। जो टॉपिक है इसके अंदर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का यूज़ मिलने वाला है। लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलिए देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते किसको है, पहले ये समझ लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा। ये है, ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन है जो भी लिखिए। यानी पता है यहाँ से क्या बात पता चली, अगर किसी भी इक्वेशन के पास dy बाई dx टर्म होगा, d2y/dx2 होगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करी हुई इक्वेशन मिल जाए, दो बार डिफरेंशिएट करी हुई इक्वेशन मिल जाए, 3 बार, 5 बार, 50 बार, कैसे भी, अगर किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में dy/dx वाला टर्म आ गया तो आप समझ लीजिए कि वो हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब जब हमें पता चल गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें सबसे पहले पता करना होता है डिग्री और ऑर्डर। जब हमें ये पता चल जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, याद रखना डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बताया मैंने, dy/dx हो, यानी एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 50 बार, ऐसी कोई भी इक्वेशन मिल जाए या एक्सप्रेशन मिल जाए जो इक्वल टू 0 हो, इक्वेट हो रही हो, हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये आई कि सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हमें पता होनी चाहिए डिग्री और ऑर्डर। बेटा हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर अगर निकालने को पूछा जाए तो आप क्या बता दोगे? तो उसके लिए कुछ चीज़ें समझनी होंगी, उसके बाद हम बता पाएंगे। चलिए डिग्री और ऑर्डर बताते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर अगर बताना है तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको ऑर्डर बताना है तो आप ये चेक कर लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर पहचान सकते हो बेटा बहुत आराम से। चलिए दिखाता हूँ मैं ज़रा, कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत ना हो।
चलिए ये मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिया ध्यान से। अब जब आपको इनका ऑर्डर बताना है, ध्यान से देखना, अब आपको इनका ऑर्डर बताना है तो देखो कैसे बताओगे। ऑर्डर क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का? इसको देखकर क्या पता चला कितनी बार डिफरेंशिएट है? एक बार। डबल डैश ऑर्डर 2 दो बार डिफरेंशिएट है, ऑर्डर 2। ऑर्डर 2। कईयों को ये कंफ्यूजन हो रही होगी, सर वाई डैश की पावर 4 है। मैंने आपसे कहा है डिफरेंशिएशन कितनी बार मैक्सिमम हुआ है। डिफरेंशिएशन पार्ट की पावर नहीं देखनी है, डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है बेटा ये देखना है। चलिए मैंने सारे एग्जांपल 2 वाले ले लिए, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये रहा, डिफरेंशियल पार्ट की पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है बेटा, ध्यान देना। तो ये होता है आपका ऑर्डर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। फिर आता है डिग्री। अगर आपको कभी भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताने के लिए कहा जाए तो डिग्री हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन की तभी बता सकते हैं जब उसमें ये टर्म नहीं हो। लॉग लिखा है, लॉग के अंदर जो y लिखा है वो y डैश है। साइन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी एंगल दे रखा है वो डिफरेंशियल पार्ट है। e की पावर में डिफरेंशियल पार्ट है, एक्सपोनेंशियल की पावर में। मतलब कभी भी किसी फंक्शन का डोमेन डिफरेंशियल पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी फंक्शन का डोमेन ही डिफरेंशियल पार्ट हो गया तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइन बता के आओगे। डिग्री नॉट डिफाइन। अगर ये मिले तो, अगर ये नहीं है तो सर क्या होगी? तब आप उसकी डिग्री जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा उस वाले टर्म की जो पावर होगी वो डिग्री होगी। ध्यान से देखना, जो मैक्सिमम ऑर्डर वाला टर्म है उसकी पावर देख लेना क्या है। अगर पावर उसकी 1 है तो 1 डिग्री, 2 है तो 2 डिग्री, 3 है तो 3 डिग्री। देखते हैं, यहां से समझ आएगा। मैक्सिमम ऑर्डर ये है, इसकी पावर क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब 1। y डबल डैश डिग्री 1, y डबल डैश डिग्री 1, y ट्रिपल डैश इसकी भी कुछ पावर नहीं है, डिग्री 1। y डैश
डिग्री नॉट डिफाइंड, ट्रिग्नोमेट्री के साथ वाई डैश आ गया, डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड, वाई डैश आने की वजह से डिग्री नॉट डिफाइंड, वेरी सिंपल। अगर डिग्री बतानी है तो डोमेन वाई डिफरेंशियल पार्ट नहीं होना चाहिए, वाई डैश वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश, डोमेन यानी कि जैसे लॉग लिखा है, लॉग के अंदर वाई डबल डैश नहीं हो, लॉग वाई हो, लॉग एक्स हो चल जाएगा, लेकिन लॉग वाई डैश ना हो, लॉग वाई डबल डैश ना हो। एक्सपोनेंशियल ई की पावर में वाई डबल डैश है, नहीं बता सकते डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी लिखा है, सेक लिखा है, सेक के अंदर लिखा है वाई डबल ट्रिपल डैश, नहीं बता सकते डिग्री। डिग्री बस एक ही शर्त पे बता सकते हैं, जब ये वाले टर्म नहीं हो और जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसकी जितनी भी पावर हो। चलो एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं ध्यान से फिर से। इसकी डिग्री और ऑर्डर बताना है, डिग्री और ऑर्डर। सबसे पहले ऑर्डर, ऑर्डर के बगैर डिग्री नहीं बता सकते। दो बार डिफरेंशिएट है, सर उसी की पावर भी 7 है, उसी की पावर 7 है। ये टर्म आ ही नहीं रहे हैं इसमें, ये वाले टर्म ही नहीं आ रहे हैं, तो इसीलिए नॉट डिफाइन से कोई लेना देना नहीं है। देख लो, होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगले लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन के मिलते हैं।